तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, तो सिग्नल जो है कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है और हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जो वोल्टेज का वेरिएशन होता है या करंट का वेरिएशन होता है उसको सिग्नल कहा जाता है। वोल्टेज का वेरिएशन, करंट का वेरिएशन, उसको सिग्नल कहा जाता है। और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें सिग्नल का मतलब है यही कि वोल्टेज और जो करंट का फ्लक्चुएशन। तो डिजिटल सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिनमें वोल्टेज की या करंट की सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, एक हाई वैल्यू और लो वैल्यू। हाई वैल्यू और लो वैल्यू के कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। तो यहां हम लिखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन में, दिस सिग्नल इज कॉम्बिनेशन ऑफ two values of current slash voltage। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके का सिग्नल है। सिग्नल का मतलब यहाँ पे वोल्टेज या करंट की बात करूंगा। ये आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास टाइम है और जो है ये कुछ इस तरीके से वेरी होता है, लाइक दिस। यहाँ पे t = 0 पे ये स्टार्ट होता है और वोल्टेज की वैल्यू कुछ होती है, लेट्स से V0 के बराबर। और कुछ समय के बाद मान लीजिए यहाँ पे टाइम हो चुका है t = t1। यहाँ पे जो वैल्यू है वोल्टेज की वो कम हो जाती है, वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है कम। उसके बाद t1 से लेकर t2 तक जो है वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लो रहती है इससे। उसके बाद t2 से t3 तक जो है ये वैल्यू इस तरीके से वैरी होती है। उसके बाद ये t4 है, ये t5 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कि इस पूरे सिग्नल में, इस पूरे ग्राफ में कि वोल्टेज की वैल्यू या तो है इस लेवल पर हाई है और या फिर वोल्टेज की वैल्यू जो है वो लो है। तो लो और हाई दो तरह की वोल्टेज की वैल्यूज यदि हमें मिल रही हैं किसी ग्राफ में, किसी सिग्नल में, तो उसे डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है दो वैल्यूज हैं, इसको V0 कह देते हैं, इसको V डैश कह देते हैं। सो हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज, हाई वैल्यू ऑफ सिग्नल जो है वो क्या आपके पास V0 के बराबर है। और लो वैल्यू की बात करें, लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो यहाँ पे है V डैश के बराबर। ठीक, तो ये जो है सिग्नल आप पहचानना आ गया आपको कि ये डिजिटल सिग्नल कैसे होगा, कौन सा सिग्नल डिजिटल होगा। अब इसके बाद दूसरा इसका टाइप होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ये ऐसे सिग्नल होते हैं जिनमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो यहां हम लिखने वाले हैं, इन दिस सिग्नल वैल्यू ऑफ वोल्टेज स्लैश करंट वेरीज कंटिन्यूअसली इस तरह के सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। मान लीजिए आपके पास वोल्टेज और टाइम के बीच में रिलेशन है कुछ इस तरीके से, ये वोल्टेज है और ये कुछ इस तरीके से है। कंटिन्यूअसली जो है मैग्नीट्यूड जो है और डायरेक्शन वो चेंज होते जा रहे हैं इस सिग्नल के, इस वोल्टेज के, या करंट भी यहाँ पे हो सकता था। तो इस सिग्नल को हम कहेंगे कि ये किस टाइप का सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, बात समझ गए। तो पुराने जमाने में जो थे एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता था, अब जो है डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट हमें पढ़ना है। तो लॉजिक गेट जो है ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फॉलो करता है एक सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो वहां पे जो इनपुट्स होते हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन वहां पे जो है वो जो दिया जाता है, जो हम बनाते हैं रिलेशन, वो उस रिलेशन को फॉलो करता है और उन अलग अलग रिलेशंस के करस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग तरह के आउटपुट सिग्नल मिलते हैं। तो वो एक ऐसा डिवाइस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में। इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का मतलब वोल्टेज करंट को एक सर्टेन आउटपुट हमें चाहिए, तो उसके लिए इस लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब लॉजिक गेट्स के जो टाइप हैं वो 5 टाइप के मेन होते हैं लॉजिक गेट्स। उनमें पहला टाइप है नॉट गेट, दूसरा टाइप है एंड गेट, तीसरा टाइप है और गेट, चौथा टाइप है नॉर गेट और पांचवा टाइप है नंद गेट।
ये जो 3 टाइप के गेट हैं ये बेसिक वाले होते हैं, और ये जो दोनों हैं ये दोनों इनके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉट गेट के बारे में, और उससे भी पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल के बारे में। अब ट्रुथ टेबल क्या है? ये एक ऐसी टेबल है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप में। इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है टेबल, उसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल इनपुट गेट है, यहाँ पे एक लॉजिक गेट है जो है वो एक तरह का इनपुट ले रहा है, एक तरह का इनपुट ले रहा है। इनपुट किस तरीके से लिया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में कि हाई वोल्टेज जो है, हाई वोल्टेज उसको स्टेट 1 कहा जाता है, और लो वोल्टेज जो होती है उसको स्टेट 0 कहा जाता है। यहाँ पे 2 स्टेट चलती हैं, स्टेट 1 स्टेट 0। तो यहाँ पे जो इनपुट है x की तरफ से, यहाँ पे या तो 0 दिया जाता है या 1 दिया जाता है, और आउटपुट में हमें 0 या 1 ही मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रुथ टेबल हमने बनाई है। यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट क्या है बेटा? x है। इनपुट क्या है? x है। y क्या है आपके पास? y है आपके पास आउटपुट। तो हमें इनपुट में 0 या 1 दिया जाता है क्योंकि एक ही साइड है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे इनपुट देने के लिए। या तो यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा। 0 का मतलब है यहाँ पे लो वोल्टेज अप्लाई किया गया है इनपुट में, और 1 का मतलब है कि हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो लो वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई आउटपुट आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 भी। यहाँ पे 1 की जगह यदि 1 इनपुट देते हैं तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम इनपुट आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली बता सकते हैं, दैट विल इट बी 1 और विल इट बी 0। उसके बाद सेकंड टाइप के जो हमारे पास जो है, जो टाइप होते हैं वो 2 तरह के इनपुट हम दिए जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये 2 इनपुट गेट है, और 2 इनपुट गेट में क्या है, 2 इनपुट दिए जाते हैं और हमें एक आउटपुट मिलता है। अब 2 इनपुट जो हैं, हम जानते हैं कि जो सिग्नल होता है इनपुट सिग्नल, उसकी 2 स्टेट होती हैं, एक हाई वोल्टेज स्टेट और लो वोल्टेज स्टेट डिजिटल सिग्नल में। तो हाई वोल्टेज स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, लो वोल्टेज स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हो सकता है कि A 0 हो और B 0 हो, यानी कि इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ ट्रुथ टेबल में लिख दिए हैं। ये 0 हो, सॉरी, हाँ, तो ये हो सकता है आपके पास 0 हो, यानी कि ये लो वोल्टेज स्टेट में हो। B हो सकता है ये भी लो वोल्टेज स्टेट में हो। ये हो सकता है ये लो में, ये हाई स्टेट में, ये हाई में, ये लो में, दोनों हाई वोल्टेज स्टेट में हो। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो भी आ सकता है। और आउटपुट यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक यूनिक आउटपुट है, 1 आउटपुट है। इनपुट भले ही 2 हैं लेकिन आउटपुट यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये बात सारे लॉजिक गेट्स में यहाँ पे फॉलो होने वाली है कि हम इनपुट तो है 2 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमें जो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक आउटपुट मिलेगा हमें, उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। 0 रिप्रेजेंट्स लो वोल्टेज स्टेट, 1 रिप्रेजेंट्स हाई वोल्टेज स्टेट। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नॉट गेट। तो सबसे पहला नॉट गेट है, और नॉट गेट क्या है कि ये एक ऐसा इनपुट गेट है जो जिसमें एक इनपुट लिया जाता है और हमें एक आउटपुट मिलता है। एक इनपुट दिया जाता है, एक आउटपुट हमें मिलता है, और ये क्या करता है, उस जो सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। यदि हम हाई वोल्टेज लगाएंगे तो ये लो वोल्टेज आउटपुट करेगा, यदि हम लो वोल्टेज लगाएंगे तो ये हाई वोल्टेज आउटपुट करता है। ये रिवर्स कर देता है हमारे वोल्टेज के लेवल को। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है इस तरीके से, ट्राइंगल के आगे एक गोला, ट्राइंगल के आगे गोला जो है ये इसका सिंबल होता है। और मैं ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाना चाहूँ। ट्रुथ टेबल क्या है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये हमें ये बताती है। तो भाई देखो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, हमारा इनपुट है। ए क्या है? इनपुट है। और वाई क्या है? हमारा आउटपुट है। यदि हम 0 यहाँ पर देते हैं, लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हम जानते हैं कि नॉट गेट जो है वो इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को, यानी लो स्टेट को क्या कर देगा, ये हाई वोल्टेज स्टेट में बदल देता है। और यदि हम यहाँ पे हाई वोल्टेज स्टेट अप्लाई करेंगे, 1 यदि अप्लाई करेंगे स्टेट, तो हमें यहाँ पे इन्वर्ट उसका मिलेगा, यानी कि 0 हमें मिलने वाला है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब हम इसका वेव फॉर्म एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, वेव का जो शेप होता है उसको वेव फॉर्म कहते हैं ना, कोई ऐसा ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इनपुट जो है सिग्नल वो इस तरीके से दिया हुआ है ग्राफिकल फॉर्म में। ये बेटा इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज ए। अब ये इस तरीके से वेरी हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ये हाई वोल्टेज स्टेट है, ये लो वोल्टेज स्टेट है, ये हाई वोल्टेज स्टेट है, ये लो वोल्टेज स्टेट है। और नॉट गेट से जब हम इस सिग्नल को पास करवाते हैं
तो वो सिग्नल को क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। तो हाई वोल्टेज स्टेट को ये आउटपुट क्या करेगा, क्या आउटपुट कैसा मिलेगा हमें, लो वोल्टेज स्टेट का हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो 0 से लेके T1 तक की जो टाइम इंटरवल है इसमें हमें लो वोल्टेज मिलने वाला है। उसके बाद T1 से T2 में यहां लो वोल्टेज है, इसको नॉट गेट से पास कराएंगे तो हमें हायर वोल्टेज मिलने वाला है। उसके बाद T2 से T3 जो है वो कैसा है, यहाँ पे हाई वोल्टेज स्टेट है। हाई वोल्टेज स्टेट को नॉट गेट से पास कराएंगे तो हमें लो वोल्टेज स्टेट मिलने वाली है। ये लो वोल्टेज है तो हमें यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलता रहेगा। तो ये इनपुट यदि है और हमें गेट पता है कौन सा लॉजिक गेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट को भी ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे सवाल भी आते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो गेट है उसका नाम है ऑर गेट। ऑर गेट क्या होता है कि ये इनपुट लेता है, 2 ले सकता है, 2 से ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन आउटपुट जो है हमें 1 मिलता है। अब इसका जो सिंबल है वो होता है इस तरीके से, और यहाँ पे 2 इनपुट हम दिखा रहे हैं, 1 आउटपुट हमें दिखा रहे हैं। इसका जो ट्रुथ टेबल है आप ध्यान से देखना, ये क्या करता है, यदि आपके पास जो इनपुट्स हैं उन इनपुट्स में कोई एक भी हाई वोल्टेज पर है, हाई वोल्टेज स्टेट पे है, तो आउटपुट वो हाई वोल्टेज स्टेट का आपको दे देता है। यदि इन दोनों में से कोई भी एक यदि हाई वोल्टेज स्टेट पर है तो हमें आउटपुट मिलने वाला है 1। तो यहां देखिए पहले वाली जो हमारे पास इनपुट्स के जो सेट है 0 0 दोनों ही लो वोल्टेज स्टेट में है, तो यहां पे हमें मिलेगा 0। यहां पे इन दोनों में ये 1 है यानी कि हाई वोल्टेज स्टेट पर है तो हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। इन दोनों में ये हाई पे है तो यहाँ 1 मिलेगा, ये दोनों ही हाई पे हैं तो आपको 1 मिलेगा। तो 0 1 1 1 ये हमें क्या मिलता है आउटपुट। देख सकते हैं कि यूनियन आपने पढ़ा होगा, राइट। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 कोई भी यदि एक हो गया दोनों इनपुट में से तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा। यदि इसका हम वेव फॉर्म एनालिसिस करें, देखिए किस तरीके से कर पाएंगे। मेरे पास एक इनपुट है, इनपुट ए, उसका वोल्टेज जो है इस तरीके से वेरी हो रहा है। जो दूसरा इनपुट है बी, उसका वोल्टेज इस तरीके से वेरी हो रहा है। तो हमें बताना है कि फाइनल जो आउटपुट होगा वो किस तरीके से वेरी करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कि ये एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट, ये लो वोल्टेज पे है, ये हाई वोल्टेज पे है। कोई भी एक हाई वोल्टेज पे हो गया तो आंसर हमारा हाई पर जाने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है हाई पर होगा। उसके बाद इस इंटरवल में देखिए ये हाई पर है, ये लो पर है, तो हमें यहां पर भी हाई पे मिलने वाला है। इस इंटरवल में देखेंगे तो ये हाई पर है, ये लो पर है, तो हमें अभी भी हाई पे मिलने वाला है। इस इंटरवल में देखें ये लो पर है, ये लो पे है, तो हमें यहाँ पर लो वोल्टेज मिलने वाला है। यहां से यहां देखें ये लो पर, ये हाई पर, तो हमें हाई वोल्टेज मिलने वाला है। उसके बाद इस इंटरवल में देखें ये हाई पर है, ये हाई पर है, तो हाई हमें मिलेगा। उसके बाद ये लो और ये लो, तो हमें दोनों ही लो मिलने वाले हैं। तो इस तरीके का आउटपुट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं यदि हम इन इनपुट्स को और गेट से गुजारते हैं, पास कराते हैं, तो हमें ये आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है एंड गेट। एंड गेट जो है ये भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट और एक आउटपुट देता है। इसका जो सर्किट सिंबल है वो ये है, आपके पास ये सर्किट सिंबल है, और यहाँ पे 2 इनपुट जा रहे हैं, यहाँ पे एक आउटपुट आ रहा है। इसका ट्रुथ टेबल देखें। ये ट्रुथ टेबल, ये जो है, ये जो लॉजिक गेट है, ये क्या करता है, यदि कोई भी एक इनपुट आपके पास लो वोल्टेज का है, कोई भी एक इनपुट यदि आपके पास लो वोल्टेज का है, तो आपका आंसर लो वोल्टेज ही आने वाला है। तो इन दोनों में ये लो वोल्टेज पर है, ये भी लो वोल्टेज पे है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0। इन दोनों में से ये 0, इन दोनों में से ये लो वोल्टेज 0, इन दोनों में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे आंसर 1 आपको मिलने वाला है। तो 0 0 0 1 जो है आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। यदि एक भी 0 आ गई इनपुट में तो आंसर आपका क्या होने वाला है, एक भी 0 आ गई तो आपका आंसर 0 होने वाला है। तो यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं याद रखने के लिए, यदि एक भी इनपुट 0 आ जाता है तो हमें आउटपुट जो है मिलता है 0। अब इसका वेव फॉर्म एनालिसिस कर लेते हैं। वेव फॉर्म एनालिसिस करें। यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट है A, इसका वोल्टेज इस तरीके से वेरी हो रहा है। एक दूसरा इनपुट वोल्टेज है B जो इस तरीके से वेरी हो रहा है। हमें बताना है कि फाइनल आउटपुट जो है वोल्टेज किस तरीके से वेरी करेगा। अब देखो भैया, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये हाई वोल्टेज स्टेट में है, यहां से लेके यहां तक ये लो वोल्टेज स्टेट में है। कोई भी एक हो गया लो तो आंसर होगा लो। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, इसको आप 1 लिख दें क्योंकि हाई एनर्जी हाई वोल्टेज में है।
ये 0 है, और 1 और 0 का जो एंड का आउटपुट होगा वो क्या आएगा आपके पास 0। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, ये लो तो लो 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 लो, ये हाई तो हाई। उसके बाद ये यहां से लेके यहां तक ये लो है तो हमें रिजल्ट मिलेगा लो। यहां से लेके यहां तक ये हाई है, ये लो है तो हमें मिलेगा लो। यहां से आगे ये हाई तो हमें मिलने वाला है हाई। तो इस तरीके का आप यहां पे आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है नंद गेट। नंद गेट जो है ये होता है एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। एंड गेट के साथ हम यदि नॉट गेट जोड़ देते हैं तो हमें नंद गेट मिलता है। नंद गेट का जो सर्किट सिंबल है वो ये है, एंड के आगे हमने एक यहां पे गोला बना दिया, सो दिस इज कॉल्ड नंद गेट। नंद गेट, ध्यान से सुने कि दिस इज एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, यानी कि दो इनपुट्स का एंड लेना है, उनका भी नॉट लेना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 0 और 0 का यदि हम एंड लें, 0 0 का एंड हमने यहां पे देखा था क्या आता है 0। कोई भी एक यदि लो स्टेट में हो गया तो क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है। ये 0 1 का क्या आया था आपके पास 0, 1 0 का क्या आया था 0, 1 1 का क्या आया था 1। ये एंड है भैया, ये एंड है, ए एंड बी इसको लिख सकते हैं, ए एंड बी। अब इनका भी हमें नॉट लगाना है, नॉट लगाना है ए एंड बी का। तो 0 का क्या बनेगा बेटा आपके पास 1 बनेगा, 0 का क्या 1, 0 का 1 और इनका 0। तो ये आपको ट्रुथ टेबल यहाँ पर मिलती है। इस ट्रुथ टेबल का जो है आप देख सकते हैं पैटर्न किस तरीके से है कि कोई भी जो 0 0 हैं उनका 1 है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। जहाँ भी यदि एक भी 0 आ गई, जहाँ एक भी 0 आ गई वहाँ पे आपको 1 मिलने वाला है। जहाँ भी एक भी 0 आ गई वहाँ पे 1 मिलेगा, जहाँ पे दोनों 1 आ गए वहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक, इसके बाद इसका वेव फॉर्म एनालिसिस करते हैं। वेव फॉर्म एनालिसिस, यहाँ पे हमारे पास है वोल्टेज इनपुट एक ए, दूसरा हमारे पास इनपुट वोल्टेज बी है और इसका आउटपुट यहाँ पे हमें निकालना है। ये जो है इस तरीके से वेरी कर रहा है, ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये हाई वोल्टेज स्टेट में है, इसका मतलब ये क्या है 1 है। ये लो वोल्टेज में है 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। ओहो समझ गए सर, ये देखो बेटा ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। अच्छा, सर ने बताया था कि नंद गेट में यदि एक भी 0 आ जाता है तो हमारा आंसर 1 आता है, यदि दोनों 1 आते हैं तो इसका मतलब आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 0, एक 0 आ गई तो हमें हाई वोल्टेज स्टेट मिलने वाली है। 1 0 एक 0 आ गई हाई वोल्टेज मिलेगा, 0 1 हाई वोल्टेज, 1 1 ना यहाँ पे 0 हमें मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा। यहाँ पे एक भी 0 आ गई जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज स्टेट मिलने वाली है, ये 0 और ये 1 और हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। तो इस तरीके से जो वेव फॉर्म है यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है नॉर गेट, पांचवा और लास्टवा गेट है नॉर गेट। नॉर गेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि एन और गेट, दिस इज और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो और के आगे हम नॉट लगा देते हैं तो हमें नॉर गेट मिल जाता है। इसका सर्किट सिंबल जो है इस तरीके से है, और के आगे हमने ये गोला लगा दिया है, तो ये नॉर गेट हमारे पास है। इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल में क्या करना है, हमें ए और बी निकालना है और उसका भी नॉट ले लेना है। तो ए और बी हम जानते हैं क्या होता है कि यदि एक भी आपके पास 1 है तो आपका आंसर 1 होने वाला है। तो 0 0 का क्या होगा 0, 0 1 का क्या होगा 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1। इनका भी उल्टा करना है तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 0 0 और 0। ठीक, तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 0 0 का 1 है, 0 1 का 0 है, 1 0 का 0 है, 1 1 का 0 है। जहाँ पे भी यदि 1 आ गया, इस बात को लिख भी सकते हैं, जहाँ पर भी एक भी 1 आ गया उसका आंसर 0 आएगा। जहाँ भी एक भी 1 आ गया उसका आंसर 0 होगा। यदि 0 0 है दोनों तरफ लो वोल्टेज है, तभी हमें 1 आंसर मिल सकता है। तो इसका वेव फॉर्म एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इनपुट जो है ए टाइप का सिग्नल है, यहाँ पे इनपुट बी टाइप का सिग्नल है और यहाँ पे हमें आउटपुट निकालना है। तो मैंने मान लिया कि ये जो है ए, ये इस तरीके से वेरी करता है लाइक दिस। कोई भी पैटर्न यहाँ पे मान लेते हैं लाइक दिस, कोई भी रैंडम पैटर्न मान लेते हैं लाइक दिस। ठीक, तो यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से, दिस
लाइक दिस। इस तरीके से मैंने मान लिया कि ये ए का वोल्टेज इस तरीके से वेरी हो रहा है, बी का वोल्टेज इस तरीके से वेरी हो रहा है। तो हमने अभी सीखा था हमने कि जहां पर एक भी क्या आ गया, 1 आ गया, तो आंसर हमें 0 मिलने वाला है। यदि एक भी हमें हाई वोल्टेज मिल गया तो वहां पे आंसर 0 आएगा। तो ये 1 है बेटा, ये 0 है, ये 1 है, 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 1 है, 0 है, 1 है, 1 है। तो जहां पर एक भी 1 आ गया तो आंसर 0 होगा। तो यहाँ पे 1 आ गया है तो हमें 0 मिलेगा। 0 का मतलब है लो वोल्टेज स्टेट। ये 0 है, ये 1 है, इसका मतलब क्या है, एक भी यदि 1 आ गया तो आपका लो वोल्टेज स्टेट आपको मिलने वाला है इस तरीके से। और इसके बाद ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे हमें हाई वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखें, ये हाई 1 है, 1 है, तो आपको लो वोल्टेज मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा यहाँ से यहाँ। ये 1 है, ये 1 है, अगेन लो वोल्टेज मिलेगा। ये 0 है, ये 0 है, तो आपको यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगा। ये 1 है और ये 0 है, तो आपको लो वोल्टेज मिलेगा। और ये 1 है, 1 है, आपको अगेन लो वोल्टेज मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेव फॉर्म एनालिसिस भी कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, तो बताइए कि नॉर गेट से इनको पास कराने पर हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। आगे